फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्क्लोजर जो सेल्स का डिस्क्लोज करते हैं जीएसटीआर 9 में वो डिस्कस करने वाले हैं। जीएसटीआर 9 एक एनुअल रिटर्न है जो आपका एप्लीकेबल हो जाती है अगर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 सीआर से कम हो जाता है। तो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर में कौन सी टाइप की सेल्स आती है और कब कब 2 सीआर को कैसे काउंट करना है उसका हमने एक अलग वीडियो बनाया है। हम उस वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। आप चाहे तो उसे देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आज का वीडियो हमारा रेस्ट्रिक्टेड है रिलेटेड टू सेल्स कैसे डिस्क्लोज करनी है जीएसटीआर 9 में। एट प्रेजेंट सीरियल नंबर 4, 5, 10 एंड 11 में आपकी सेल्स आती है। 4 एंड 5 में जो डेटा होता है वो ऑटो पॉपुलेट होता है जीएसटीआर 1 से, जो आपने उस पीरियड के लिए फाइल किया है। सो मान लीजिए अगर आप जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं फॉर द पीरियड फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो 22-23 में आपने जो भी जीएसटीआर 1 में जो सेल्स दिखाई है फॉर द पीरियड 22-23 वो 4 और 5 में कवर होगी। 4 बेसिकली जो सीरियल नंबर 4 है वहां पर वो सेल्स आती है जिस पर टैक्स पेबल होता है, जैसे कि B2C सेल, B2B सेल, एक्सपोर्ट्स जो आपने किए हैं जहां पर आप बोलते हो कि एलओटी नहीं है, हम टैक्स पे करके रिफंड क्लेम करेंगे, वो भी टेबल 4 में आता है। वेयरएज 5 में वो सारी सेल्स आती हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगा है। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम सप्लाईज, आपके एक्सपोर्ट्स जो एलयूटी के अंडर है, नॉन जीएसटी सप्लाईज, वो सारी सेल्स यहाँ पर आती हैं। अगर आपने आपका जो भी टोटल सेल्स किया है वो पर्टिकुलर ईयर में वो उसी ईयर की जीएसटीआर 1 में डिस्क्लोज कर दिया है, तो जो भी सेल सीरियल नंबर 4 एंड 5 में आपने शो किया है इन दोनों का टोटल मिला के जो सेल है वो आपकी बुक से मैच होना चाहिए। अगर आपकी बुक से मैच नहीं हो रहा है, यानी कि बुक्स में आपने जो टोटल सेल्स लिखा है अपने पीएनएल में उससे मैच नहीं हो रहा है, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा रीजंस क्यों क्यों मैच नहीं हो रहे। एग्जाम्पल के तौर पे ये हो सकता है कि फॉर आपने कोई सेल मिस कर दिया जीएसटीआर 1 में शो करने के लिए ये ईयर में, एंड वो आप नेक्स्ट ईयर में शो आपने किया है। जीएसटी रिटर्न्स जब आप फाइल करते हैं आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए जीएसटी आपको एक फैसिलिटी देता है जिसके चलते अगर आपने कोई सेल मिस कर दी एक पर्टिकुलर ईयर में शो करने के लिए, तो नेक्स्ट ईयर तक अप टू 30th नवंबर आप वो सेल शो कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के जीएसटीआर 1 में। जो भी आप सेल्स शो करते हैं जीएसटीआर 1 में, हम अज्यूम करके चलते हैं कि वही फिगर्स आप जीएसटीआर 3 में शो कर रहे हैं एंड टैक्स पे कर रहे हैं। टेबल 4 और 5 की जो फिगर्स हैं वो जीएसटीआर 1 से ऑटो पॉपुलेट होते हैं, 3B से नहीं। तो मान लीजिए अगर आपने सेल से 1000 रुपीज शो की है 1 के अंदर एंड 3B में आपने सिर्फ 800 शो किया है, तो 1000 रुपीज यहाँ पर 4 एंड 5 में शो होगा एंड ना कि 800 रुपीज। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जीएसटीआर 1 में आपने कौन सी सेल्स शो की है आपको उसके साथ रीको करना है। अगर आपने सेम शो किया यानी कि जो सेल आपने जीएसटीआर 1 में शो किया है वही 3B में शो की है टू अवॉइड एनी नोटिसेस, देन इन दैट केस आपका 3B का सेल भी मैच करेगा 4 एंड 5 से। अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कोई सेल आपसे गलती से छूट गई है शो करना जीएसटीआर 1 में, तो इन दैट केस आप नेक्स्ट ईयर में शो करते हो अप टू 30th नवंबर, वो फिगर्स यहाँ टेबल 10 एंड 11 में कैलकुलेट होकर आएगी। अब ये जो फिगर्स है जो सीरियल नंबर 10 और सीरियल नंबर 11 में आ रहे हैं वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होते हैं। फिगर्स जो 4 एंड 5 में आते हैं वो ऑटो पॉपुलेट होते हैं, यानी कि जो आपने जीएसटीआर 1 में शो किया है वहां से आते हैं। बट वहीं अगर आपने कोई सेल नेक्स्ट ईयर में शो करी है तो आपको मैनुअली वो फिगर्स 10 और 11 में डालने हैं। सीरियल नंबर 10 में वो तरीके की सेल्स आती हैं जहां से आपका टोटल टैक्सेबल सप्लाई बढ़ रहा है, वही 11 में वो सेल आती है जिसकी वजह से आपका टोटल टैक्सेबल सप्लाई कम हो रहा है, जैसे बाय क्रेडिट नोट इशू किया है या कोई अमेंडमेंट किया है, तो वो यहाँ 11 में कैप्चर होते हैं। तो अगर मैं डिस्टिंग्विश करूँ फर्स्ट टैब और सेकंड टैब में, तो 4 एंड 5 की जो डिटेल्स है वो ऑटो पॉपुलेट होती हैं। 4 में टैक्सेबल सप्लाईज आती है, वही 5 में नॉन टैक्सेबल आती है। अगर आपने कोई सेल नेक्स्ट ईयर में शो की है तो वो 10 में आएगी अगर आपका सेल बढ़ रहा है तो, और अगर कम हो रहा है तो 11 में आएगा। टेबल 4 एंड 5 ऑटो पॉपुलेट होता है, वहीं 10 और 11 को आपको मैनुअली डालना है।
बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये चारों के जो टोटल आते हैं, यानी कि 4 + 5 + 10 + 11, ये चारों का टोटल मिला के टर्नओवर, आपका टर्नओवर एज पर बुक्स होता है। अगर आपका टर्नओवर एज पर बुक्स नहीं है तो आपको बैकएंड पे जाके चेक करना होगा, वर्किंग्स बनानी होगी कि क्यों आपका टर्नओवर एज पर बुक्स एंड टर्नओवर एज पर जीएसटी एनुअल रिटर्न डिफरेंट है। पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि आपका टर्नओवर एज पर बुक्स एंड टर्नओवर एज पर रिटर्न नो डिफरेंट हो, क्योंकि 4, 5, 10 एंड 11 हर तरीके का इनकम जो सेल्स में काउंट होती है उसे कवर करता है। अब देखते हैं कि कब और कैसे 4, 5, 10 और 11 में चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट चार्ट है कि कोई सेल जिसको हमने जीएसटीआर 1 में भी शो किया है एंड 3B में भी शो किया है, बट डिफरेंट मंथ में किया है। फॉर एग्जाम्पल जून 22 में आपने एक सेल किया है 1000 रुपीज का, बट आपने मिस कर दिया जून में शो करना, इसके बदले आप जुलाई के जीएसटीआर 1 और जुलाई के जीएसटीआर 3B में शो करते हैं। इन दैट केस आपने पेमेंट भी 3B से कर दिया है, तो वो सेल टेबल 4 में कवर होगी, क्योंकि आपने जीएसटी 1 में भी सेम में दिखाया है, 3B में भी सेम मंथ में दिखाया है, मतलब एज इन सेम ईयर में, तो वो 4 में आ जाएगा। अब हम सेकेंड सीन देखते हैं जहां पर जीएसटीआर 1 और 3B दोनों ही नेक्स्ट ईयर के में शो किया है, यानी कि जून 22 की सेल आपने 23-24 में डिस्क्लोज की है जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में। आपने पेमेंट भी 3B का जो नेक्स्ट ईयर का उससे किया है, इन दैट केस वो सीरियल नंबर 10 में आ जाएगा वो तरीके का सेल। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहां पर आपने ना ही लास्ट ईयर में शो किया ना ही नेक्स्ट ईयर में शो किया, आपने दोनों ही जगह से मिस कर दिया है। अब क्योंकि आपने दोनों जगह से मिस कर दिया है तो आपने पेमेंट भी नहीं किया होगा 3B के थ्रू, इन दैट केस आपको पे करना है वो टैक्स विद इंटरेस्ट बाय DRC 03, एंड वो सेल्स को आपको मैनुअली इंसर्ट करना है टेबल 4 में। तो जो भी तरीके की सेल रहेगी, मान लीजिए टैक्सेबल सेल है या फिर एक्सपोर्ट है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, आप उस टैब के अंदर इस टर्नओवर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने तीनों तरीके के सर्कमस्टेंसेस कवर कर दिए हैं कि सेल से रिलेटेड जो आपको देखना है कि आपका जो भी सेल है वो कौन से क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, 1, 2 या 3, एंड उसी तरीके से आपको टेबल 4 और टेबल 10 को सिलेक्ट करना है। मान लीजिए अगर ये सेम क्राइटेरिया नॉन टैक्सेबल सेल्स के लिए हो रहा है तो यहाँ पर 4 के बदले 5 आ जाएगा। और मान लीजिए अगर क्रेडिट नोट है जो आपने नेक्स्ट ईयर में शो किया है तो 10 के बदले 11 आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, एंड हाँ उसके बाजू में एक बेल बटन आएगा उसे भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए।